नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों ये देखिए, ये मुझे एक ड्रम हाथ लगा हुआ है और ये ड्रम मुझे लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के ड्रम, अगर बड़े बड़े ड्रम हमें मिल जाते हैं हम गार्डनर्स लोग को, तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्लांट्स हम लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये ड्रम जो है मैंने अपने पापा से बताया था, तो वो मुझे जुगाड़ करके दिए हैं। तो ये जो ड्रम है बड़ा सा है और इसको दो भाग में मैंने कट करवा दिया है। ये देखिए, दो भाग में, तो एक ड्रम से दो गमले, बहुत बड़े गमले तैयार हो गए हैं, जिसमें कि मैं फ्रूट्स प्लांट्स लगाऊंगी। और ये देखिए, दोनों को कट करवा कर और इसमें होल भी बना दिया है। होल बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा सा गमला है, यानी बड़ा सा ड्रम है, तो इसमें बड़ा बड़ा मैंने देखिए ये दो होल किया है दोनों में, और यहाँ साइड में भी कर दिया है। अगर ये साइड में नहीं रहेगा तो, अगर हम फ्रूट्स प्लांट्स लगाते हैं या कोई भी प्लांट्स लगाते हैं, तो वो ड्रेनेज अगर सही नहीं रहेगा तो प्लांट्स ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए देखिए, ये दोनों को मैंने इसमें होल्ड करा दिया है। और इसको, इतने बड़े ड्रम को भरना भी एक चैलेंज है कि किस तरह से हम इतने बड़े गमले को भरेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि इस ड्रम को मैं बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी में भरूंगी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले इसकी क्वालिटी बता देती हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये जो ड्रम है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है और इसमें जब प्लांट्स लगाएंगे तो जो प्लांट्स की ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। दोस्तों इस ड्रम की क्वालिटी बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसका जो लेयर है दोस्तों देखिए बहुत मोटा है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर धूप में भी रखते हैं या बारिश में या फिर सर्दी के मौसम में, किसी भी मौसम में ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। कम से कम 10-15 साल तो बहुत ही आसानी से चल जाएंगे। तो हम गार्डनर्स लोग चाहते हैं कि ऐसे ही ड्रम हमें मिले, क्योंकि बार बार पौधों की रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार इस गमले में हम कोई भी लगा देते हैं प्लांट्स, बड़े से प्लांट्स, तो आप 4 साल 5 साल तक इस तरह आसानी से रख सकते हैं, जल्दी जल्दी रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसे भरना भी बहुत ज़्यादा चैलेंज हो गया है। तो दोस्तों इसको चलिए मैं कैसे भरती हूँ आप लोग के साथ मैं वीडियो दिखाती हूँ। बहुत ही कम मिट्टी में मैं इसको ग्रो करूँगी, भरूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने दो बड़े बड़े होल किए हैं, तो बड़ा सा मैंने ढकना लिया है मिट्टी का, और ये हमारे यहाँ छठ में मिलता है। तो इस तरह के मैं जो है वो ठिकरी रखती हूँ। तो ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ साइड में इसको नहीं ढकना है, बस ये दो बड़ा सा ढक्कन मैंने रख दिया है, मिट्टी का ढक्कन है। और इसके बाद देखिए, इसके ऊपर बहुत सारा मैं वेस्ट डालूंगी, जो कि हमारे गार्डन में ही मिलते हैं। मेरे तो ग्राउंड फ्लोर में भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मैं छोटा गमला भरूं या बड़ा गमला, इस तरह के वेस्ट से ही भरती हूँ, सूखी पत्तियों से, सूखे पत्तों से, ग्रीन पत्तों से। और हमारे किचन में जितने भी किचन में जितने भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके मिलते हैं, वो मैं भरती हूँ इस तरह से। तो देखिए, इसे भरना बहुत आसान से भर जाता है। और देखिए, मैंने 2 बोरी इसमें कम से कम डाला है सूखा पत्तियाँ, जो कि हमारे गार्डन मिलती है। उसके बाद मैं इस तरह का कार्डबोर्ड डाल रही हूँ, जो कि कार्डबोर्ड हमारे घर में बहुत सारे ऑनलाइन सामान आते हैं या फिर कोई भी सामान आता है, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो ये एक तरह का फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसे आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं देखिए इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके कट करके मैं इसे डाल रही हूँ। जो पॉलीथीन वाला भाग है तो उसको हटा देना, वो नहीं रखेंगे, क्योंकि वो डिकम्पोस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए, जितने भी ये हमारे पास कार्डबोर्ड आते हैं, कूट आते हैं, या फिर पुराने पेपर जो हो जाते हैं, उसे हम इस तरह से डाल देंगे, तो ये धीरे धीरे से गलने लगेगा, डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो सारे ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पर देखिए। उसके बाद दोस्तों, ये पेपर है, जो कि हमारे घर न्यूज़पेपर आते हैं, और ये जो पेपर देखिए कुछ बारिश में ख़राब हो जाते हैं, कुछ हम किचन में रेक वगैरह पर बिछाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसको फेंकने से अच्छा है दोस्तों कि इसमें हम डाल देते हैं। तो देखिए, ये मैंने गत्ते डाल दिए, पेपर डाल दिए, तो ये आधा तो इसी से भर गया है। लेकिन इसके बाद मैं ऊपर से मिट्टी डालूंगी। यहाँ पर देखिए, मैं मिट्टी डाल रही हूँ, आप सब देख सकते हैं कि ये कम से कम 2-3 किलो ही मिट्टी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से बोरी में बना के मैं मिट्टी डालती हूँ। और बड़े बड़े गमले के लिए थोड़े से ही मिट्टी इसमें मैं डाली हूँ। देखिए, इतना ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है कि ये कवर कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं था। अब इसके ऊपर जो लेयर मैं डालूंगी दोस्तों, वो क्या है, तो ये तो मैंने मिट्टी डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी किचन का वेस्ट, जो कि हमारे घर में रोज़ ही निकलते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। तो उसको मैं डाल रही हूँ देखिए इस तरह से
पॉलीथीन में मैं रखती हूँ। ये कुछ दिन पुराना है तो देखिए गीला हो गया है, लेकिन ये भी कोई बात नहीं, ये भी डिकम्पोस्ट हो जाएगा, गीला होने से कोई बात नहीं है। थोड़ा स्मेल आता है लेकिन ये डिकम्पोस्ट हो जाता है। यहाँ कुछ प्याज और लहसुन के छिलके इसको भी मैं डाल दे रही हूँ, और यहाँ पर फलों के छिलके हैं। तो जितने भी हमारे किचन में ये सारे छिलके निकलते हैं आप उसे डाल सकते हैं, बस ध्यान रहे कि पका हुआ कोई भी पका हुआ चीज़ नहीं डालेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए एक बोरी में ये पत्तियाँ रखी थी मैंने, जो कि बारिश में भीग गई थी और बोरी भी फट गई है, तो ये पत्तियाँ ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ। ये आधा डिकम्पोस्ट तो हो ही गया है देखिए। तो इतने से बस एक भाग ही बचा हुआ है, जो कि हमारा गमला खाली है, यानी ये ड्रम बाकी है, एक भाग ही बाकी है, बाकी 3 भाग ये भर चुका है। अब इसके बाद दोस्तों एक लेयर मैं और मिट्टी डाल रही हूँ। देखिए आप लोग के सामने मैं एक लेयर और मिट्टी डाल रही हूँ। ज़्यादा मिट्टी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि डिकम्पोस्ट होकर ये खुद एक तरह का खाद बन जाएगा, और ये इसमें जो भी हम प्लांट्स लगाएंगे दोस्तों उसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, और उसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखिए 2 गमला ही मैंने इसमें डाला है मिट्टी। उसके बाद मैं फिर से ये गत्ते डाल रही हूँ। तो इस तरह से कुछ गत्ते फिर डाल देती हूँ मिट्टी डालने के बाद, और उसके बाद फिर मैं मिट्टी, या इस तरह से लेयर पूरा करते करते दोस्तों ये ड्रम भर जाएगा। और भरने के बाद जब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे से डिकम्पोस्ट होगा, क्योंकि इसमें किचन का वेस्ट जो है वो ग्रीन है। यहाँ पर मैं मिट्टी भी बना ली हूँ, कुछ मिट्टी मैंने रखी थी, कुछ मिट्टी यहाँ पर देखिए मैं बना के रखती हूँ इस तरह से। तो इसमें जो मिट्टी बनाई हूँ इसमें भी खाद वगैरह मिला के रखी हूँ, जैसे एक भाग मिट्टी है, एक भाग गोबर की खाद है, एक भाग वर्मी कंपोस्ट है, और इसमें कोकोपीट भी है। तो इस तरह से बना के, और इस तरह से धीरे धीरे दोस्तों पूरा ये जब भर जाएगा तो इसमें मैं लगाऊंगी। चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अमरूद का इतना बड़ा प्लांट है जिसकी गमले टूट गए हैं, और इसमें फल भी आए हुए हैं। तो ये जो मेरा अमरूद का प्लांट है दोस्तों, ये पिंक डायमंड गुआवा है, और इसमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है। छोटा सा ही प्लांट है और ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, सालों भर फ्रूटिंग होती रहती है। तो इसी प्लांट्स को मैंने चूज़ किया है इस ड्रम में लगाने का, क्योंकि जब ये प्लांट और बड़ा हो जाएगा, ये 12 इंच के गमले में लगाया है, और 12 इंच के गमले में मैं लगातार इससे फ्रूटिंग हार्वेस्ट करती रहती हूँ। तो गमला मेरा टूट गया है, देखिए 12 इंच का गमला है, और इसकी मिट्टी भी बारिश में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो इसको रिपोर्ट भी करना ज़रूरी है। तो इसको मैं लगा देती हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। इस ड्रम में लगाने के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ड्रम को तो मैंने भर दिया है वेस्ट से और थोड़ी सी मिट्टी से। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिपोर्ट करके आप लोग को दिखाया है, और रिपोर्ट करने के बाद इसमें देखिए फंगीसाइड का मैंने पानी लिया है। तो इस पानी को मैं डाल देती हूँ, ताकि जो भी फंगस है, जैसे गीले इसमें किचन वेस्ट है, पत्तियाँ है जो कि डिकम्पोस्ट होंगी, तो थोड़े बहुत कीड़े लगते हैं, थोड़ी बहुत चींटियाँ लगती है। तो इस तरह के फंगीसाइड आप कोई भी नया प्लांट लगा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फंगीसाइड का पानी डालें। तो देखिए मैंने 1 बाल्टी इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रम है तो पानी भी इसमें ज़्यादा चाहिए। तो ये फंगीसाइड का जो पानी है दोस्तों, उसे जो मिट्टी है वो ख़राब नहीं होगी, हेल्दी रहेगी, और प्लांट्स भी ख़राब नहीं होगा। तो इतने बड़े ड्रम को आसानी से भर के और आप बड़े बड़े प्लांट्स ले सकते हैं, लगा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग आप ले सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटे के साथ, और एक कमेंट ज़रूर बताइएगा। और आपके पास ये ड्रम कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिलते नहीं है। और ये मुझे जब मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इस तरह के गमले मैं हमेशा खोजती रहती हूँ कि काश ये मिल जाए तो मैं बहुत सारे फ्रूट्स प्लांट्स लगाऊंगी।